मैं ना बेटा आप लोगों को एक अलग टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, दैट इज क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी जैसे अपने इंटरेस्ट रेट वाला टॉपिक पढ़े ना ऊपर, ठीक है, थोड़ा समझते हैं। देखो और से देखो, हाँ। ये होता क्या है, इसी के आधार पर तो आप डिसाइड करते हो ना कि कैश रखें या बॉन्ड्स लें, है ना। ये बेसिस है कि आप अपने पैसे को कैश में रखना चाहते हो, अभी होल्ड करना चाहते हो, ये बॉन्ड्स खरीदना चाहते हो, है ना। समझने की कोशिश करते हैं उसको। अगर केस वन देखें, गौर से देखना बेटा प्लीज। जो करंट इंटरेस्ट रेट है, इसको हम लोग बोलते हैं RN, और जो क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको हम बोलते हैं RC। ठीक है, केस वन देख लेते हैं। अगर RN इज ग्रेटर देन RC, मैं बताऊंगा आपको ये है क्या दोनों। ओके, इसका मतलब है करंट रेट ज्यादा है, अभी इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, करंट रेट हाई है। अभी मुझे पता होगा क्या इसमें, अगर अभी इंटरेस्ट ज्यादा है तो देखो, लोग क्या करेंगे, ये लोग क्या सोचेंगे। मेरी बात सुनना, बहुत अच्छे से बताऊंगा। लोग क्या करेंगे और लोग क्या सोचेंगे। अभी हाई है मतलब फ्यूचर में गिरेगा, यही लॉजिक है। मतलब फ्यूचर में गिरेगा इंटरेस्ट रेट। एग्री करते हो इस बात पे? यस सर। तो अभी क्या करेंगे ये लोग, जल्दी बताओ। अगर अभी अभी खरीद लेंगे ना, क्योंकि फ्यूचर में गिरने वाला है। अरे बोलो, अरे इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में गिरने वाला है, तो लोग अभी बॉन्ड को खरीद लेंगे, है ना। क्लियर है, यहाँ तक समझा? क्योंकि भैया अभी ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा था, अभी खरीद लेंगे। तो क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, मोर, बोलो, बाइंग ऑफ, बोलो बेटा, बॉन्ड्स। क्लियर है। जैसे अभी हालत देखो दुनिया की क्या चल रही है, इंटरेस्ट रेट्स गिरे हुए, तो लोग बोलेंगे नहीं अभी नहीं खरीदते भाई, अभी पैसा अपने पास रखो, बाद में जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तब खरीदेंगे। शेयर्स थोड़ी ना शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा ना पढ़ा रहा हूं मैं, पुरानी थ्योरीज है जो बॉन्ड्स पे आधारित है। ठीक है, अब समझा क्या बोला, हाई इंटरेस्ट मिल रहा है। मेरी पूरी बात सुनना, मेरी पूरी बात सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपको क्या हो जाएगा, बोलो, कैपिटल गेन मिलेगा। क्लियर। केस टू ले लेते हैं। भाई सिंपल है ना, आगे जाके इंटरेस्ट रेट गिरने वाला है। मान लेते हैं अभी 8% है, आगे जाके 4% होने वाला है, तो अभी खरीद लिया तूने 8% पर, अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलेगा, तो 4% का कैपिटल गेन हुआ ना तेरे को। अब केस टू में आ जा, जो तेरा करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तेरे क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम है। मतलब अभी जो इंटरेस्ट रेट है वो कम है। मतलब इंटरेस्ट कब बढ़ेगा, फ्यूचर में। इंटरेस्ट, बोलो बच्चे, फ्यूचर में इंक्रीज होगा। सही है, तो क्या होने वाला मुझे बताओ जल्दी से। लोग कब खरीदेंगे, फ्यूचर में खरीदेंगे। बोलो, क्लियर है। अगर इंटरेस्ट फ्यूचर में बढ़ने वाला है तो अभी बॉन्ड की डिमांड क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि लोग तो फ्यूचर में खरीदेंगे ना। अगर इंटरेस्ट फ्यूचर में बढ़ने वाला है तो अभी बॉन्ड की डिमांड क्या हो जाएगी, कम। तो अभी लोग क्या करेंगे फिर, बोले अभी नहीं खरीदते बाद में खरीदेंगे, कैश होल्ड कर लेंगे। सही है, क्लियर है।
डन है? बोले बाद में लेंगे जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। तो इसको ऐसे याद रखना, आर एन मतलब करंट वाला इंटरेस्ट रेट, अगर आर सी नॉमिनल इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है तो बॉन्ड को होल्ड किया जाएगा। खरीद लो ना, बॉन्ड खरीद लो, अभी वाला इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, ठीक है। और अगर अभी वाला इंटरेस्ट रेट कम है तो काय में रख लो, कैश में रख लो। सही है? अरे बोलो, है ना? बट इसमें ना एक दिक्कत भी होती है कि इससे लोग एक चंगुल में फंसते हैं जिसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। फिल्म यहां तक समझा के इतना बताऊंगा, अभी अगर इतना समझा होगा, है ना? और एक और मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, अगर अभी इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो क्या खरीदोगे? अभी खरीद लोगे। अगर अभी इंटरेस्ट रेट कम है तो बोलो अभी कैश होल्ड कर लोगे। यहां तक क्लियर है? अब लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब क्या होता है समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। अगर इंटरेस्ट रेट बहुत लो है या नियर जीरो है, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लोग क्या करेंगे भाई, जब कुछ मिल ही नहीं रहा है तो कैश रख लेते हैं। तो पीपल प्रेफर कैश। पीपल प्रेफर कैश, यहां तक क्लियर है ना? बोले बॉन्ड लेने का कोई फायदा नहीं है, फ्यूचर में लॉस होगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो कुछ खास है नहीं, ठीक है। अब इससे क्या होता है, लोगों ने पैसा अपने पास रख लिया, लोग उसको कहीं इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं। अब लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो सरकार को इन्वॉल्व होना पड़ता है, तो गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है और गवर्नमेंट लोगों की जेब में पैसा डालती है। क्या करके? ये लोग तो अपने जेब में रख चुके हैं पैसे को, मार्केट में लेके आ रही, गवर्नमेंट पैसा दे रही है, फिर भी लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। किस डर से? कि कुछ खास इंटरेस्ट रेट नहीं है, अपने को कुछ खास उससे रिटर्न, इन्वेस्टमेंट अभी भी क्या है, लो। तो इकोनॉमी ग्रो करेगी क्या? नहीं, नो इकोनॉमी ग्रो। ये पूरा कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार लिक्विडिटी डाल रही है, तब भी कुछ हुआ क्या इकोनॉमी में? नहीं, क्योंकि लोग क्या बोल रहे हैं, नहीं आप पैसा डाल भी रहे हो तो अब हमको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट क्या है, बहुत कम है। तो हम अभी पैसा, तो क्या हो गया है तो, कि लिक्विडिटी आ तो रही है, बढ़िया ट्रैप की तरह हो गया, वो पैसा कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, लोगों को आकर्षित नहीं कर रहा इन्वेस्ट करने के लिए। किससे क्या हो जाएगा? अगर एक कंक्लूजन के बनेगा, हाई इंटरेस्ट रेट रहेंगे अभी करंट में तो हम बॉन्ड को ज्यादा खरीदेंगे। अगर लो रेट रहेगा तो हम कैश होल्ड करेंगे। बोला बेटा? और अगर वेरी लो इंटरेस्ट रेट रहेगा तो क्या आ जाएगा बताइए? लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी है बट वो कुछ काम की नहीं है। क्लियर है क्या? अरे कम ऑन गाइस, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ये मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाया, ठीक है। इसका कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो मुझे बोलो आप लोग। ये पूरी थेरीज में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, सब कुछ करा रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक अपन ने काफी बड़ी चीजें खत्म कर दी, काफी सारी चीजें, ठीक है। फिर एक थ्योरी आती है फ्रेडमेंट्स। इसको मॉडर्न थ्योरी में नहीं भी बोलते हैं, मॉडर्न थ्योरी ऑफ
मनी। क्लियर है? इसका बहुत सिंपल आइडिया है। देखो, इसका कहना है मनी एक एसेट है, जैसे कि बॉन्ड और शेयर्स होते हैं। सही है, जैसे प्रॉपर्टी होती है। तो लोग डिसाइड करते हैं कि पैसा रखना है या इन्वेस्ट करना है। भाई होल्ड करना है या बोलो इन्वेस्ट करना है, एसेट है ना। तो अब देखो कीन्स ने क्या कहा था और फ्रेडमैन क्या कह रहा है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कीन्स ने क्या कहा था कि मोटिव्स डिसाइड करो। तीन मोटिव्स थे, ट्रांजैक्शन था, प्रिकॉशनरी था और स्पेकुलेटिव था। ये बोले आपको मोटिव पता होना चाहिए। फ्रेडमैन क्या बोल रहे हैं वो ध्यान देना। हम पैसा रखते हैं रिटर्न्स के हिसाब से, रिटर्न कंपैरिजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके कुछ फैक्टर्स है मगर फ्रेडमैन के, जैसे आपके पास में परमानेंट इनकम होना, फिर देखा जाएगा प्राइस लेवल, फिर देखा जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपने पास रखूं या कहीं और लगाओ, फिर देखा जाता है इन्फ्लेशन। ये फैक्टर्स हैं, ठीक है। परमानेंट इनकम ना, परमानेंट इनकम मतलब लॉन्ग टर्म इनकम की बात हो रही है, करंट इनकम की नहीं। जिंदगी भर में आपके पास कितना पैसा है। प्राइस लेवल का मतलब क्या होता है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो खरीदने के लिए ज्यादा पैसा चाहिए, फिर वही पैसा कहीं और लगाता तो कमाता है। तो प्राइस, इसका रिलेशन डायरेक्ट है। फिर होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सोचो, इमेजिन करो अगर बॉन्ड और शेयर्स पे रिटर्न ज्यादा है तो आदमी क्या करेगा, होल्ड करेगा कि इन्वेस्ट करेगा। सर मैं इन्वेस्ट करूंगा और कैश को होल्ड कम करूंगा। ये तो होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जो मेरे पास पैसे की डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम। एनडी। सही है। मतलब जब रिटर्न्स बढ़ते हैं तो अपने पास आदमी पैसे कम रखता है, इन्वेस्ट ज्यादा करता है। ये समझा रिलेशन, समझे। और इन्फ्लेशन का मतलब बोलो, वैल्यू ऑफ मनी। सही है। इन्फ्लेशन आएगा तो पैसे की वैल्यू गिरती है, चीजों की वैल्यू बढ़ती है, तो पैसा कम होता है आपके पास, है ना। मतलब जब इन्फ्लेशन होगा तो जो एमडी वो अपने आप कम हो जाएगा। सही है कि नहीं। ये फैक्टर्स हैं, इस पर डिपेंड करता है रिटर्न कंपैरिजन। एक एग्जांपल भी दे सकता हूँ मैं आप लोगों को, मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ। ये अपन कर देते हैं 3, ये ऐड कर दिए पेजेस को, ठीक है। ये आ गया एक और, एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ मैं। मान लेते हैं कि रोहन नाम का बच्चा है, तेरी समझ रही ना सबका क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। उसकी करंट इनकम मान लेते हैं बच्चे 10,000 है। अपन करंट इनकम नहीं ले रहे, अपन लॉन्ग टर्म इनकम लेते हैं, जिंदगी भर में कितना पैसा कमाया। अभी करंट में वो 10,000 कमा रहा है, बट एवरेज इनकम जो उसकी लॉन्ग टर्म में, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं 50,000 कमाऊंगा। उसकी जो एवरेज इनकम है वो लॉन्ग टर्म में हो सकती है 50,000, एक्सपेक्टेड है।
भी 10 कमा रहा है बट आगे 50 हो सकती है, कितनी बढ़ेगी? तो अब मुझे बताओ जल्दी से, वो 10,000 के हिसाब से पैसा होल्ड करेगा, ये 50,000 के हिसाब से पैसा होल्ड करेगा? होल्ड करना है ना पैसे को। बोलो। डिमांड, लो, डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स ऑन, बोलो, परमानेंट इनकम। तो बताइए, आगे जाके पैसा कितना होने वाला है? 50,000। सही है, मतलब बढ़ने वाला है ना। वो होल्ड किस हिसाब से करेगा? इसके हिसाब से। अगर आगे पैसा बढ़ने वाला है तो बताइए क्या करेगा? अभी होल्ड कर लेगा। ये वो पहला एग्जाम। मान लेते हैं सेकंड वाला इन्फ्लेशन का था, प्राइस लेवल, कि पहले कोई एक चीज का प्राइस था 100 रुपए, अभी वही चीज कितने की हो गई बेटा? 200 की। तो मतलब सेम चीज के लिए क्या होने वाला है? पैसे ज्यादा लगने वाले हैं। प्राइस लेवल बढ़ा, वही खरीदने के लिए डिमांड फॉर मनी भी क्या होगी? बढ़ेगी। डायरेक्ट रिलेशन। सही है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये वाला है जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था। बैंक का एफडी होता है, फिक्स डिपॉजिट, इस पे इंटरेस्ट मिल रहा है 10%, और आपने जो अपने पास में कैश रखा है ना, इस पे इंटरेस्ट है 0%। एग्री? लोग क्या करेंगे? भाई सिंपल है, ये तो डेड मनी हो गया, कि मैं कहाँ पैसा इन्वेस्ट करूंगा? फिक्स डिपॉजिट पे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो क्या हो जाएगा? अगर रिटर्न ज्यादा है, अगर बैंक से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो आप अपने पास पैसा क्या करोगे? कम रखोगे, डिमांड फॉर मनी कम हो जाए। चौथा, इन्फ्लेशन। महंगाई मान लेते हैं देश में 8% है, महंगी हुई चीजें, मतलब पैसों की वैल्यू गिर रही है, मनी वैल्यू क्या हो रहा है? गिर रहा है। तो भाई पैसे तो आपको खर्च तो करने पड़ेंगे सामान खरीदने के लिए। अब सुना मेरी पर बात। एक को लग रहा है कि यार महंगाई की वजह से मेरे पास, बोलो, पैसा बच रहा नहीं है, क्या करूं? कहीं तो पैसा मेरे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे पास फ्यूचर में पैसा बचेगा नहीं। वो अपने पास नहीं पैसा रखते हो, क्या करते हैं? पैसे को इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, इन्वेस्टिंग इन प्रॉपर्टी। क्योंकि बोले जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, आगे जाके गोल्ड और प्रॉपर्टी खरीदना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर करंट में इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है, तो लोग अपने पास ना रखते हो पैसे को, क्या करते हैं? कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आगे जाके तो वैसे भी महंगा होने वाला है ना? क्लियर है? तो ये 4 फैक्टर्स है फ्रेडमैन के। तो ये चारों ज्ञान काय पे दिया उसने? बताइए, रिटर्न्स को लेके। काय को? रिटर्न्स को लेके। का तो आगे जाके अगर पैसे, बोलो, बढ़ने वाले हैं, तो कम होल्ड कर लेंगे कैश। आगे जाके अगर परमानेंट इनकम कम होने वाली, तो अभी ज्यादा कैश होल्ड करेंगे। सिंपल। ये मैंने चारों फैक्टर्स पढ़ा दिया आपको: परमानेंट इनकम, प्राइस लेवल्स, रिटर्न्स, और क्या बताया बेटा? इन्फ्लेशंस। तो अगर इन्फ्लेशन है, कैश को होल्ड कम किया जाएगा, और बोला जाएगा भाई कहीं ना कहीं इस पैसे को क्या कर दो? इन्वेस्ट कर दो। तो वैसे ही फ्यूचर में वो उन प्रॉपर्टीज को खरीदना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्लियर है? अरे बोलो, ये समझ में आ रहा है ना मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ? फिर एक लास्ट थ्योरी है टॉबिन की, पूरी थ्योरी खत्म हो जाएगी अपनी। टॉबिन्स थ्योरी कहते हैं इसको। इसको रिस्क अवर्जन भी कहते हैं, रिस्क अवर्जन थ्योरी। लोग रिस्क से अवॉइड करना, रिस्क से डरते हैं, रिस्क अवर्जन लोग रिस्क अवॉइड करना चाहते हैं लोग, रिस्क अवॉइड। इसलिए क्या करते हैं? पैसे को अवॉइड करते हैं, मतलब डिवाइड करके रख देते हैं, एक जगह पे नहीं लगाते। इसलिए पैसे को डाइवर्सिफाई करते हैं, अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करते हैं। पोर्टफोलियो बना लेंगे, जैसे कि थोड़ा सा कैश, कैश मतलब सेफ, थोड़ा सा बॉन्ड्स, शेयर्स, मतलब क्या हो जाएगा? रिस्की। ये थोड़ा सा सेफ अपने पास रख लिया, थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दिया, इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। क्या बना लेते हैं अपना? पोर्टफोलियो।
है ना, क्लियर है ना? इसके पीछे के लॉजिक क्या रहेंगे? देखो, अगर रिस्की एसेट है, बोलो बेटा, रिस्की एसेट है, शेयर डिबेंचर्स है, तो क्या होगा? रिटर्न भी ज्यादा मिलेंगे, हाई रिटर्न एंड हाई रिस्क। तो वहां लगा दो थोड़ा सा, और थोड़ा सा पैसा पैसा अपने पास काय में रख लो, कैश में, थोड़ा सा यहाँ रख लो। इसमें क्या लिखा है? नो रिटर्न। तो आप यहाँ पैसे को क्या कर रहे हो? डिवाइड कर दे रहे हो। नो रिस्क, इसको बोलते हैं रिस्क अवर्जन। इससे आपका पैसा अपने पास रखने का रिस्क भी अवॉइड कर लिया, और पूरा पैसा इन्वेस्ट करने का रिस्क भी अवॉइड कर लिया पोर्टफोलियो बना के, रॉबिन्स थ्योरी। ये पोर्टफोलियो की बात करता है, बराबर है। इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो लोग बॉन्ड में पैसा लगाएंगे। अब इसका लॉजिक क्या हो जाएगा? यहाँ ज्यादा रिटर्न मिलेंगे तो यहाँ लगाए जाएंगे, यहाँ रिटर्न कम होंगे तो अपने पास रख लिया जाएगा, सिंपल। मगर दोनों का कॉम्बिनेशन मेंटेन करके चलना है, ये रॉबिन्स थ्योरी है। क्लियर है? अरे बोलो यार। फिनिश, डन कर दिया अपन ने। ये समझा क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट और नॉमिनल रेट। समझ में आई है क्या भाई लोग? है ना? ये पूरी थ्योरीज मैंने खत्म कर दिया, पूरे टॉपिक्स खत्म कर दिया मैंने आप लोगों को। कर लेना, मुझे कुछ होगा तो मुझे बता देना। पूरा रिलेशन कैश और बॉन्ड, और बॉन्ड्स ही है ना, बोल रहा हूँ। ठीक है, इसका करंट का क्या मतलब होता है? अभी मार्केट में क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है? अभी मार्केट में क्या चल रहा है? और नॉमिनल का मतलब होता है लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में, फ्यूचर की, बोलो, एक्सपेक्टेशन। तो अगर अभी वाला ज्यादा है और फ्यूचर में कम होने वाला है, बस ये इससे ध्यान रखना। तो अभी लगा लो पैसा, काय को होल्ड करने का, पैसा इन्वेस्ट कर दो। और फ्यूचर में ज्यादा है तो अभी होल्ड कर लो, फ्यूचर में इन्वेस्ट कर लेना। सिंपल, डन ना? क्लियर हो गया बेटा? अभी अगर ज्यादा है तो बॉन्ड खरीद लो, सही है। आगे जाके गिरने वाला है, अभी बॉन्ड खरीद लेंगे, अभी ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, मोर बाइंग ऑफ बॉन्ड्स, कैपिटल गेन्स। अभी इंटरेस्ट रेट कम है, आगे बढ़ने वाला है, तो अभी बॉन्ड मत खरीदो, अभी कैश होल्ड कर लो। सही है, एग्जाम में आएगा ना, भूलना मत। लिक्विडिटी ट्रैप समझा आप लोगों को? का ना, अगर सब लोग कैश रखने लगेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, तो इकोनॉमी ग्रो कैसे करेगी फिर? हाँ, गवर्नमेंट पैसा डाल रही है, फिर भी लोग पैसा क्या कर रहे हैं? होल्ड कर रहे हैं। अब पैसा होल्ड करेंगे मतलब इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट कम होगा तो इकोनॉमी की ग्रो भी क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ही नहीं है ना। लोग बोल रहे हैं अभी इन्वेस्ट करेंगे, नहीं करेंगे, सरकार पैसा दे रही है तब भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ये तो ट्रैप हो गया कि लिक्विडिटी तो है बट इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही। ठीक 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 ठीक, क्लियर, फिनिश। ये मैंने पूरा निपटा दिया, कर लेना और मुझे बताना समझा क्या। पूरी उम्मीद करो समझ जाएगा। थैंक यू, बाय, टाटा। लाइक करना रे, कमेंट करना।